अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़िस से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास पहला सवाल है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द थ्री नंबर्स। आपने थ्री इंटीजर्स मालूम करने हैं, यानी कि तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर, उनका जो सम है वो है 42। फिर आपने उस तीन इंटीजर्स मालूम करने के, वो इंटीजर्स कौन से हैं जिनका सम 42 बनता है। तो हम लेट करते हैं जी। लेट हमारे पास है जी, तो हमारे पास पहला है फर्स्ट नंबर, वो है जी एक्स। सेकंड नंबर वो है जी, क्योंकि हमने उसके अंदर जमा करना है तो एक्स प्लस वन, उसके अंदर एक जमा कर देंगे। इसी तरह थर्ड थर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस, अब इसके अंदर जब एक जमा करेंगे तो टू हो जाएगा, तो एक्स प्लस टू। तो ये तीन हमारे पास नंबर्स आ गए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन में क्या है जी हमारे पास कि इन तीन का जो सम है वो 42 के बराबर है, यानी कि हम इनको सबको इकट्ठा करके लिखेंगे। इनका सम एक्स, सम का मतलब है कि ये तीनों नंबर आपस में जमा होंगे, तो एक्स एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 42। अब इनको ऐड कर लें, ये 3x प्लस थ्री इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। अब देखें 3x 42, इसको उधर ले जाएंगे माइनस, तो 3x इज इक्वल टू 39, x इज इक्वल टू आ जाएगा जी 13। ठीक है जी। अब हमारे पास जो पहला फर्स्ट नंबर है वो तो हमारे पास आ गया 13। ठीक है जी, पहला नंबर हमारे पास 13 आ गया। सेकंड नंबर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 13 और प्लस वन इज इक्वल टू 14, सेकेंड नंबर भी हमारे पास आ गया। थर्ड नंबर क्या है जी एक्स प्लस टू, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू 13 आ गई और प्लस टू करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। इसी तरीके के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर वन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू में ये है जी, द डायग्राम शोज राइट एंगल। अब ये देखें जो डायग्राम हमें नज़र आ रही है, ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, इसका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी जो है, इसकी जो लेंथ है वो 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट और सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी बेस है वो, उसकी वैल्यू ये है हमारे पास। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो पूरा जो एरिया है वो दिस। फाइंड द लेंथ ए बी, यानी कि जो ये है पड़ा जिस पर एंगल 90 डिग्री का है, उसमें हमने लोगों ने देखना है कि इसकी लेंथ क्या होगी, और उसकी लेंथ को हमने किस फॉर्म में लिखना है, ए और 3 स्क्वायर रूट प्लस बी 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, वेयर ए एंड बी एंड इंटीजर्स, वो ए एंड बी जो है वो इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी जो पहले बेस है, बेस है जी हमारे पास 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमारे पास एरिया है, एरिया क्या है जी हमारे पास 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर, आपको याद हो ट्राइंगल का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखें यहाँ पर हमारे पास बेस भी है, एरिया भी है, हाइट मालूम करनी है, तो इसका मतलब है यही फार्मूला लगेगा। एरिया हमारे पास जो है 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू हाफ बेस जो है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, मल्टीप्लाई
हाइट। अब 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 2√15 और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू हाइट। इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की वैल्यू है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। 2 प्लस 2√15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 माइनस, ठीक है जी, अब इसके साथ 2 5। अब इसके साथ जब हम करेंगे +2 और 15 मल्टीप्लाई 3 45 और -2 15 मल्टीप्लाई 5 जो है वो हमारे पास 75 होता है, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब देखें इसको 2 स्क्वायर रूट 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर रूट प्लस, अब देखें ये जो है 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई जो 5 है वो होगा 45, तो इसका मतलब 9, 9 जो स्क्वायर रूट 9 जो स्क्वायर होता है वो 3 का होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 और ये 5 यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हमारे पास है जी 275 का जो होता है वो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 होता है 75, तो 5 भी बाहर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 और ये 3 डिवाइडेड बाय ये 3 माइनस 5। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे, तो 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 5 स्क्वायर रूट एंड माइनस 10 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -2। अब देखिए माइनस यहाँ पर +2 है 3 स्क्वायर रूट, यहाँ पर -10 है -8 3 स्क्वायर रूट, यहाँ पर -2 5 स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 6 5 स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 4 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, तो -2 भी साथ आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 स्क्वायर रूट -2 आएगा, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन भी वही जवाब आएगा, और ये 5 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय हमारे पास है जी -2, -2 से -2 कैंसिल हो गया, 4 3 स्क्वायर रूट -2 5 स्क्वायर रूट हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरीके के साथ हम अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास है जी अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स, एक रेक्टेंगल है जिसकी जो साइड्स है ऑफ लेंथ, उसकी पहली लेंथ जो है वो 2 + 18 स्क्वायर रूट मीटर है एंड 5 - 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट मीटर है। Express the area of the rectangle in the form a plus b 2 square root where a and b are integers। यानी कि आपने उसकी जो साइड्स है उसकी एरिया आपने मालूम करना है, और उसके अंदर उसको इस शक्ल में होना चाहिए a प्लस बी 2 स्क्वायर रूट में, और a और b जो है इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। और जब भी हम इसका रेक्टेंगुलर जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 - 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। मीटर और मीटर यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और जब अब आपने इसको सिंपली जो है वो मल्टीप्लाई करना है, 10 - 2 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 18 -18 स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट,
ठीक है जी, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर तो 10 है। देखें ये जो 2 होता है ना, वो आपस में इस तरीके से बना होता है, 2 स्क्वायर रूट डॉट 2 स्क्वायर रूट, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, ताकि ये 2 स्क्वायर रूट जो है कैंसिल आउट हो सके, प्लस 5। अब यहाँ पर जो है 3 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 2 18, यानी कि 3 जो है वो भी बाहर आएगा और जी 2 अंदर। फिर माइनस यहाँ पर भी आप ऐसे करेंगे, 3 और 2 अंदर, 2 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, और ये मीटर स्क्वायर। इसके बाद है जी हमारे पास 10 माइनस 1 इससे साथ कैंसिल हो गया, और 2 स्क्वायर रूट प्लस 15 2 स्क्वायर रूट, ये भी इसके साथ कैंसिल हो गया, और 4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 12 माइनस 12 मीटर स्क्वायर। तो ये 10 है और ये माइनस 12 है, तो माइनस 2 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो प्लस 11 2 स्क्वायर रूट, और ये मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखें ये इस कंडीशन में आ चुका है, चाहे आप इसको इस तरीके से लिखें या फिर इसको माइनस उधर कर दें, प्लस पहले ले आए, ये इसको इस तरीके से 11 2 स्क्वायर रूट और माइनस 2, तो ये इस तरीके से भी ठीक है और उस तरीके से भी ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो है वो बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमारे पास है जी फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68, यानी कि दो नंबर आपने मालूम करने हैं जिनका जो सम है वो 68 हो एंड जो इनका डिफरेंस है वो 22 हो। ठीक है, तो लेट हम करेंगे फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि दो नंबर का जो सम है वो 68 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, और जिनका डिफरेंस है वो x माइनस वाई वो है 22। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ से जो है x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आप एक वैल्यू फाइंड कर लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। यहाँ पर आप x इज इक्वल टू 68 माइनस वाई कर लें। ठीक है जी। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, इसकी वैल्यू को जो आपने x की वैल्यू निकाली है, जब आप करेंगे x की जगह जो है 68 माइनस वाई इज इक्वल टू 22, माइनस 2y इज इक्वल टू 22 माइनस 68, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 46, और y इज इक्वल टू आ जाएगा जी 23। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई जी 23। 23 को चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं जी, x माइनस 23 और इज इक्वल टू 22। x इज इक्वल टू 22 प्लस 23, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी आपके पास 45। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई और ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें।